नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये आगे का वीडियो है जो मैंने परसों डाला था, और कल वीडियो क्यों नहीं आया उसका भी रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। क्योंकि जो रीजन है वो मतलब सही तो है नहीं, अगर सही होता तो फिर तो बात ही कुछ नहीं थी। तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये सामान वगैरह जो आया था, इसी को ही मैनेज करने में मुझे काफी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे ये जो एसी ब्लैंकेट वगैरह थे उनको मैं सेट करके रख रही थी। आशु और आई हुई थी, तो फिर मैं कहा चलो भाई आज इधर ही रहते हैं। और सही में बताऊं, ये वीडियो लास्ट संडे का है। आज अगला संडे आ गया, लास्ट संडे का है। तो इस बीच में काफी सारी चीजें हुई हैं, तो इसी वजह से मैं वीडियो जो है वो प्रॉपर नहीं डाल पा रही हूँ। और वैसे भी ये है कि जब भी मैं काम शुरू करती हूँ प्रॉपर, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि फिर काम हो ही नहीं पाता। तो इस बार क्या हुआ है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, बस सामान फटाफट मैं रख रही थी सही करके, क्योंकि इसको भी देखिए रखना जरूरी है, अपना काम है तो इसको समेटना बहुत जरूरी है। तो इस दिन आशु और आए हुए थे, असल में ये गए थे चंडीगढ़। तो फिर उसके बाद फिर इधर ही आ गए थे। गुड्डू का एग्जाम था कोई, तो फिर उसको छोड़ के ये आ गए थे, इनको दोबारा जाना था। तो फिर बल्कि मेरा नहाना धोना भी हो नहीं पाया था, क्योंकि इन कामों में टाइम लगता है। सुनीता को थोड़ा लेट आना था। आना क्या था, मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा भाई सुनीता थोड़ा लेट आई हो, ताकि मैं जो अपना काम है वो समेट सकूं। फिर उसमें उधर से सुनीता भी आ जाएगी, इधर काम नहीं होगा तो आधा अधूरा सा काम हो पाएगा। तो मैंने कहा फिर होने का नहीं ढंग से। तो पहले तू जिनके यहाँ पे जाती है काम करने, उनके यहाँ पे करिया, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाइयो। वैसे तो जैसे जाते हैं घूमने के लिए, योगा के लिए जाती हूँ मैं, तो फिर तो मैं उसको 7:30 बजे बुला लेती हूँ। लेकिन अभी मैं जब जैसे नहीं जाना होता है, काम होता है, तो फिर मैं लेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे पास आई थी 2 सैंपल की साड़ियाँ, असल में मतलब काम के लिए ही, कि साड़ी वगैरह के लिए ही। तो ये आई क्या थी, मैंने मंगवाई थी ये, मतलब 2-3 सैंपल टाइप साड़ी मंगवाई थी। तो ये मैं इनको दिखा रही थी, क्योंकि मुझे इनका काम भी अच्छा लगा और रेंज भी सही थी। तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे इनको दिखा रही थी, तो इनको ये पसंद आई। आशुहर भी थी यहाँ पे और पीयू के डैडी भी थे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज है, हमें हमेशा कहती हूँ कि हम कोई भी चीज तभी परचेज करते हैं, आप लोगों के लिए भी तभी लेके आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो चीज हम बजट में है। आप लोग भी अगर उसे खरीदेंगे तो आपके भी बजट में रहेगी, और अगर हम लोग उसको करेंगे तो हमें भी ज्यादा मतलब खर्च नहीं करना पड़ेगा ना। तो जब कोई चीज हमारे पास ठीक रेंज में आएगी तो हम उसको आगे भी वैसे ही कर पाएंगे। तो ये मैंने एज ए सैंपल 2 साड़ियां मंगवाई थी, दोनों का अलग अलग वर्क है, और किसी दिन मैं इसको आपको सामने से दिखाऊंगी। तो मुझे बताइएगा कि कैसी है ये। तो ये थी, तो इनका ये मैंने जैसे मंगवाई थी, देखी थी, तो जो बीच में मतलब दूर से था तो वहां पे जाना हो नहीं पा रहा था, तो घर पे ही फिर मैंने मंगवा लिया था। तो मैंने इनको भी दिखाई थी, आशु को भी। तो आशु कहने लगी कि साड़ियाँ बहुत सुंदर है और रेंज भी इनकी सही मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ। तो फिर उसके बाद जी मैं जैसे नहाई धोई, क्योंकि इनको जाना था फिर वापस चंडीगढ़ ही गुड्डू को लेने के लिए। तो उससे पहले खाना था, तो फिर मैंने कहा चलो खाना मैं यहीं पे ही बना दूंगी, क्योंकि मुझे भी बनाना था। सुबह हम लोगों ने चाय पानी पी लिया था, लेकिन खाना नहीं था, तो फिर खाना मैं जल्दी बनाने लगी रही थी। मैंने कहा आशु हर भी खा जाएंगे, 11 बज गए होंगे शायद मुझे अपने घर के काम समेटते समेटते। तो फिर मैंने कहा लाओ खाना बना लेती हूँ। तो सुनीता आई नहीं थी, तो मैंने फिर क्योंकि चाय वगैरह पी थी तो थोड़े बहुत दाग धब्बे से होते, मैंने पहले अपना किचन का स्लेब साफ किया, उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि रात के टाइम भी मैं अपना किचन साफ करके लेटती हूँ, तब जाके सुबह को काम कर पाती हूँ। ठीक वैसे ही जब मैं अपने दिन में काम करती हूँ तो भी मैं अपने स्लेब को साफ सुथरा करके तभी ही करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे वैसे तो बनाने थे आलू बैंगन, तो आलू मैं काटने लगी थी, बैंगन भी थे मेरे पास। और मैं बैंगन ना सच में, कुछ तो पीयू के डैडी ही हमारे पसंद नहीं करते उनको खाना। और अगर बना भी लो तो एक तो उनमें से जो कीड़े वगैरह निकल जाना, तो मेरा दिमाग खराब हो जा। तो इसीलिए ज्यादा मैं बनाती नहीं, मेरा जी खराब इतना हो जाना देख के इन चीजों को। तो मैंने बैंगन उठाए तो पहला ही मैंने काटा, उसमें अंदर कीड़ा निकल गया, मैंने रख दिए सारे। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने 2-3 आलू और एक्स्ट्रा लिए, मैंने कहा मैं सूखे से आलू ही बना लूंगी, मैं बनाती ही नहीं बैंगन, ऐसी तैसी जाए अपनी। तो इस वजह से तो होता भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है वो मैं इसीलिए नहीं बनाती। कुछ तो ये भी नहीं खाते, दूसरा ये है कि उनमें खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और मेरा मन खराब हो जाता है, फिर कई दिन तक खराब रहता है। क्योंकि जब भी मैं कुछ और काम करती हूँ ना, तो खाना बना रही है कुछ भी, तो मेरे दिमाग में एकदम से वही चीज आ जाती है कि हाँ, तो मेरा फिर मन खराब हो जा। तो खैर यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए थे, काफी सारे प्याज थे। और इधर क्या बोलते हैं, मसाले मतलब जो टमाटर वगैरह थे वो भी मैं कर लूंगी, और साथ के साथ ही अपने और भी कर लेती हूँ काम। तो पीयू के डैडी चले गए थे दूध वगैरह पी के ही, क्योंकि उनको भी दुकान पे जाना था, फिर लेट हो जाता है।
क्योंकि देखिए एक जिम्मेदारी वाला जो काम होता है वो होता ही है घर में, चाहे जो मर्जी हो रहा है जैसे। और किसी ने बोला भी था कि जो नीरज भैया हैं वो घर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ ये चीज है जी, वो ध्यान नहीं देते घर की तरफ इतना, मतलब किस चीज की जरूरत हो रही घर में क्या नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो घर की तरफ ध्यान दे पाएंगे तो वो बाकी चीजों पे ही इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि बंदा पूरा फोकस करने को देखिए कर भी सकता है कि मल्टीपल जगह वो अपना पूरा 100% दे सकता है, लेकिन मुझे भी पता है कि वो पहले ही इतना उनका हेक्टिक रहता है पूरा दिन। अगर उसमें मैं भी उनको घर की तरफ से करूँ कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर वो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अब वो परेशान होंगे तो नेचुरल सी चीज है, मैं खुद परेशान होंगी उस चीज से। तो बस इसीलिए हाँ ये है कि मैं बोल जरूर देती हूँ। मैंने कहा पीयू के डैडी ये ऐसे करना था, तो वो कह देते हैं कि हाँ करवा दूंगा, हालांकि करवाते नहीं है। लेकिन बस मैं भी ज्यादा जोर जबरदस्ती करती नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, क्या फायदा करे कि फिर परेशान होंगे। अब जितना वो चिड़चिड़ पिड़पिड़ होती है फिर उनको वो सारा घर में ही होता है, क्योंकि किसी और को कह नहीं सकते। तो फिर अगर मैं घर में ज्यादा चिड़चिड़ करूंगी तो फिर दुकान पे भी उनका जाके वैसा ही मूड होता है बंदे का, घर से खराब हो गया तो फिर पूरा दिन ऐसे ही रहता है। तो घर की भी चिंता मतलब होती है मुझे, देखिए क्योंकि मैं घर में रहती हूँ तो मुझे होता है कि हाँ भाई ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ कि नहीं भाई हो ही जाएगा कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहे, कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज का जब टाइम होता है वो तभी। तो यहाँ पे देखिए खाना बन गया था, दही थी साथ में, मैंने दही बनाई हुई थी, मतलब जमाती हूँ मैं रोज डेली ही। तो आलू की सब्जी होगी थी, सूखी दही होगी थी और रोटी होगी थी, साथ में अचार वगैरह भी थे। तो यहाँ पे बच्चे भी खाने लगे हैं। और देखिए सुनीता आ गई थी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। असल में पिछले 2-3 दिन से सुनीता आ नहीं रही है। 2-3 दिन से क्या, वैसे तो उसका पिछला हफ्ता जो है वो इसी तरीके से निकला, हॉस्पिटलों के चक्कर में ही। पहले उसकी सास की तबीयत खराब हो गई थी, उनका बीपी हाई वगैरह हो गया था तो वो हॉस्पिटल में गई थी, फिर नहीं आई थी वो उसके बाद। फिर जो नॉन होते हैं जैसे उसकी जो जानकार है या कोई, जो मेरे पास सुनीता से पहले काम कर रही थी लेडीज, वो इसकी मम्मी है, वो गए हुए हैं नेपाल। तो उनकी लड़की की पीछे तबीयत खराब होगी होगी तो कुछ दिक्कत आई होगी उनको, तो ये उनके साथ हॉस्पिटल में रही 1-2 दिन। तो मतलब ये तब भी नहीं आ पाई, मतलब पिछला हफ्ता इसका लगभग ना के बराबर ही गुजरा, जब इसको टाइम लगा ये आ गई। अब वैसे तो किसी चीज के लिए बोल भी दो, लेकिन जब ये पता लगता है कि हॉस्पिटल में है तो फिर कहा भी नहीं जाता। लेकिन परसों से क्या हुआ है कि जो सुनीता का लड़का है, सुनीता के पास 2 बच्चे हैं, इसके हस्बैंड चलाते हैं गाड़ी, मतलब जो ये होती है ना सामान वगैरह लेके आने की ले जाने की, पूरे ऑल इंडिया में होती है जो जाती आती हैं। आप ट्रक से, वो बड़े वाले ट्रक जाते हैं जो माल वाले होते हैं, जो क्या कहते होंगे उनको मुझे नहीं पता, तो वो उस पे रहते हैं। और इसकी सास इसके साथ रहती है, 2 बच्चे रहते हैं। तो इसका बेटा बड़ा है, 10 साल के लगभग का है, और बेटी उससे छोटी है 1-2 साल। तो परसों क्या हुआ कि सुनीता का जो बेटा है वो साइकिल चला रहा होगा, और चलाते हुए जैसे वो गिर गया, तो साइकिल का जो हैंडल है वो कुछ उसके पेट में जाके लग गया। तो दर्द हुआ होगा स्टार्टिंग में, तो ये है कि चलो भाई बच्चा गिर गया, दर्द हो रहा कोई बात नहीं। लेकिन उसका जो लड़का है, आयुष है उसका नाम, तो उसका दर्द ही नहीं रुका। तो फिर बाद में जैसे वो बाथरूम वगैरह गया होगा तो उसके यूरिन में फिर ब्लड आया, और जब यूरिन में ब्लड आया फिर ये लेके गए उसको डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि दर्द भी हो रहा था और फिर ऊपर से यूरिन में ब्लड आ गया। तो वो यहाँ पे किसी प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ पे लेके गए, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, पिंजौर वाले में ही। तो पिंजौर वाले में जब वो गए तो वहां पे उसकी कंडीशन देखी उन्होंने। भाई डॉक्टरों को ज्यादा पता होता है, हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि भाई गिर गया कोई बात नहीं, चोट लगी। तो उन्होंने वहां से गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने उनको सेक्टर 6 में जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है, तो वहां पे रेफर कर दिया। तो फिर वहां पे वो रात भर रहा, और अगले दिन उसके जैसा टेस्ट वगैरह हुए, उसी दिन टेस्ट हो गए थे, लेकिन अगले दिन रिपोर्ट आई। तो जब रिपोर्ट आई फिर उसको, इसके लड़के को उन्होंने कर दिया पीजीआई रेफर। इस बीच ये नहीं पता लगा कि दिक्कत क्या हो रही है उसको, तो उन्होंने वहां से पीजीआई रेफर कर दिया, और कल से जो सुनीता का बेटा है वो पीजीआई में ही एडमिट है। तो मैं आपको बताऊं दिक्कत क्या हुई। तो इसकी ना, मतलब जैसे टेस्ट वगैरह हुए, एमआरआई हुई, सीटी स्कैन वगैरह हुए, तो उसमें क्या हुआ कि जो उसकी किडनी है बेटे की, सुनीता के, वो जन्म से ही एक जगह जुड़ी हुई है। पहले तो कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वैसी कोई दिक्कत हुई नहीं। तो वो जन्म से ही उसकी दोनों किडनी एक जगह जुड़ी हुई हैं, और जिस मांस के थ्रू वे किडनी जुड़ी हुई है, तो वो जो चोट लगी है वो उसी मांस पे लगी है, और वो मांस फट गया। तो उसी के करके यूरिन में भी ब्लड आ रहा था,
और भी, क्योंकि ये तो चीजें बाद में पता लगी हैं। ये तो मतलब आज ही पूरी बात तो मुझे आज ही पता लगी है। कल भी मैंने उससे बात की थी, तो तब उसने मुझे बताया था कि दीदी पीजीआई आ गए, हम लोग पीजीआई रेफर कर दिया। तो अभी जो है वो मतलब उसको यूरिन वाली ड्रिप जो लगी सी रहती है, यूरिन वाली पाइप लगी रहती है, और बल्कि उसको लड़के को परसों से खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया है, इवन पानी तक भी। तो दिक्कत तो देखिए कुछ है ही ज्यादा, तो बस उसकी वजह से मेरा दिमाग इतना परेशान हो रहा था, क्योंकि देखिए जो बच्चा किसी का भी हो दुख होता है। और जब उसने कल बताया ना कि शायद उसको ऑक्सीजन की नली लगाने के लिए भी कह रहे थे, पाइप वगैरह, तो और ज्यादा दिमाग, क्योंकि देखिए हम लोगों ने अपने मम्मी पापा जी को देखा हुआ है, तो किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो मन इतना डर जाता है, बल्कि रात भी मैं सो नहीं पाई। तो मैंने फिर इसके डैडी को बताया, मैंने कहा पियो के डैडी ऐसे ऐसे बात है, और मैंने कहा वो दिक्कत ज्यादा हो रही। तो फिर आज ये मुझे कह रहे थे कि कल को चल पड़ेंगे देखने के लिए, क्योंकि कल को सोमवार भी है और इनकी भी छुट्टी होती है, तो इस वजह से। तो ये बस देखिए जी, जब वो किसी के साथ इतना उठना बैठना होता है, अपना ही घर के सुनीता के साथ मेरा, आप सभी को पता है कि कितना अच्छा उठना बैठना है, तो उसके बच्चे भी मैंने देखे हैं, मेरे बच्चों जैसे ही हैं। तो इतना मन परेशान मेरा हुआ देख सुन के कि अब तक भी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ उस टाइम भी मन इतना दुखी हो रहा बहुत ज्यादा। तो बस भगवान करे कि लड़का बस ठीक होके घर आ जाए। हालांकि उन्होंने एक हफ्ते और बोला है रखने के लिए पीजीआई वालों ने। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा भाई कोई नहीं, हफ्ते की जगह चाहे 15 दिन हो जाए, 2 हफ्ते हो जाए, लेकिन बच्चा ठीक होके घर आ जाए वो जरूरी है। तो ये थी कि बस मेरा मन ही नहीं किया काम करने का बिल्कुल भी, क्योंकि उसके साथ एक फैमिली वाली रिलेशन मेरी है। तो फिर बहुत मन परेशान हुआ। तो बस यही है जी, देखिए मतलब कहने को ये हुआ कि साइकिल से गिर गया और उसके बाद चीजें कितनी बढ़ी क्या हुआ। बल्कि वो परेशान हो रही थी कि दीदी ऐसे ऐसे कह रहे, फिर मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, कम से कम हमें ये पता लग गया कि उसको दिक्कत है और कहाँ दिक्कत है, अब कम से कम ट्रीटमेंट तो हो जाएगा। अब समझाने के लिए देखिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता है, पर बस आप लोगों से भी यही है कि प्रे कीजिए कि सुनीता का जो बेटा है वो ठीक होके जल्दी से जल्दी घर आ जाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे होने लग रहे हैं तैयार। आज कृष्णा थोड़ा सा लेट होगा उठने में, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो रहा है ये हल्का जैसे अभी दोबारा फिर सो जाएगा। कीचू को थोड़ा सा उठते हुए दिक्कत आती है, उसके बाद इसे कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना। और आज इसने बोला मैं कुछ नहीं लूंगा बाहर से चीजें भी ना, यही बोला था ना, यही बोला था। कोई एक भी चीज इसको मना कर दी आज इसने, कह रहे मुझे कुछ ना दिलाना, दीदी को दिलवा देना, पीयू दीदी को और इसको रूही को, ठीक है। यही हुई थी ना तेरी मेरी बात। तो जी खैर चलो, मासूम का चेहरा लेके ये तो लेटा हुआ है, क्योंकि इसे पता यही चेहरा जो है इसे आगे कामयाबी देगा जब ये शॉप पे जाएगा कुछ लेने के लिए। बेचारा सा बन गया। यहाँ पे देखिए आज बन रहे हैं जी पराठे। किस चीज़ के हैं ये? प्याज के। मैं कह तो रहा था कुछ खुशबू सी आ रही है, बस का वही जा करो तो। बच्चों के नाश्ते में और लंच के लिए हैं प्याज के पराठे। और आज अचानक ही ये हमारा रोल हो गया ख़त्म। अब इसका देख रहे हैं कैसे किया जाए। कई बार तो कह लिया आपको, मगर खत्म नहीं। शॉप भी अभी नहीं खुली है, देखता हूँ एक बार अगर खुल गई हो तो। और इसके बिना तो बड़ी दिक्कत है। मौसम रात भी 3 बजे पूरी आंधी, बाहर रेत नहीं दिख रही। हाँ रात तो पूरा 3 बजे का टाइम बांध रखा है राम जी ने। की तो फिर टप एक अरे एकदम से मेरी तो आंख अब जा खुल जा अपने आप ही, जहाँ हल्की सी आट सी हुई ना, यूं लगेगा कि हो रहा कुछ, तो एकदम से खुल जा। ये दूध बच्चों का है क्या? हाँ ये बच्चों को दे रही, बच्चों के पराठे बन गए। दूध और वो बन गया, नाश्ता भी बन गया, बच्चे नहा लिए, बच्चों ने नहा के कान्हा जी भी नहला धुला दिए। अरे वाह, तैयार हो गए। चल बेटा शूज पहन लो। इशू रूही, हाँ जी कृष्णा और ये भी नहीं आने की। कान्हा जी भी हो गई रेडी। तो जी बच्चों का नाश्ता वगैरह लग गया, सारा कुछ हो गया, तैयार हो गए बच्चे। ये रही रूही और पीहू और कृष्णा हो जा रहे बाहर। तो पूरे 7 बज गए हैं। और आप छोड़ने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं? घूम के आओगे? आराम से।
क्या हुआ? गांठ नहीं लग रही बेटे उसमें। चलो राधे राधे बच्चों, राधे राधे। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और पीयू के डैडी कह रहे मैं घूम के आऊँगा थोड़ा सा, और आज सुनीता नहीं आएगी। आएगी भी तो शायद लेट सवेरे आएगी, क्योंकि रात के टाइम उसका मैसेज आया था, रात भी 10 साढ़े 10 बजे के करीब, कि दीदी मैं सुबह को या तो लेट आऊँगी, और मतलब आई तो अगर जल्दी आ गई हॉस्पिटल से तो जल्दी आ जाएगी, नहीं तो लेट से आ जाएगी, सुबह का देख लियो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, उसकी सास की तबीयत ख़राब हो रही, शायद उनको बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो वही हो रही। तो वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करनी साफ़ सफाई, क्योंकि मैंने समेट दिया था। यहाँ पे हम लोग लेटे थे रात, तो यहाँ पे सफाई करनी, बस ये बिस्तर वगैरह से उठानी मुझे। इधर भी कुछ नहीं करना। कान्हा जी को इन देखिए नहला धुला के और तैयार करके चली गई हैं ये। तो ये देखिए तीनों बच्चे भी तैयार होकर बैठ गए, इनको बस थोड़ा सा टचअप देना है मुझे और दिया बत्ती करनी। इधर से बिस्तर उठाना बस। यहाँ से पीयू के डैडी लेटे हुए थे यहाँ पे, और इधर तो मैंने साफ़ कर दिया था रात ही। इधर से कपड़े वगैरह फोल्ड करे थे ना, तो प्रेस के निकाल दिए थे और वो रह गए थे। मतलब ये भी इन्होंने सुबह अपनी बुक्स वगैरह देखी तो हुआ। और बेडशीट वगैरह यहाँ भी सब सही है, तो थोड़ा थोड़ा सा ही ठीक सा ही करना। बाकी किचन के जो अभी के बर्तन हैं वो करने हैं। तो बस मैं फटाफट से काम पे लगती हूँ। सोच रही थी वैसे तो पहले चाय पीऊँगी, लेकिन अभी बस पीयू के डैडी आ जाएंगे तब बनाऊँगी चाय। तो उनके आने से पहले ये मैं काम समेट दूँगी, और मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, किचन समेटूँगी, पोछा मैं लगाने की नहीं। तो पोछा जब सुनीता आएगी वो लगा लेगी, बाकी के जो मेरे काम है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी है तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए तो जी मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। नहीं मिलते क्या है, बस मैं करती ही हूँ काम अपना शुरू। और सुबह मैंने बाल वगैरह धुल दिए थे, कंघी नहीं करी अब तक भी इनमें, तो कोई नहीं हो जाएगी। पहले काम निपटा लूँ, पहले मैं रसोई में लगती हूँ, फिर उसके बाद और काम करती हूँ। और मशीन भी लगानी मुझे, हाँ मशीन भी लगानी, क्योंकि फिर मौसम ख़राब हो रहा, कभी ज़्यादा दिक्कत हो जा, मतलब पानी वगैरह की भी सारी। तो इसीलिए अभी मशीन लगा देती हूँ, पानी भर जाएगा और कपड़े वगैरह भी धुल जाएंगे।